अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करें। पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले के लिए देसी साख्ता बारूदी सुरंग का इस्तेमाल किया। पसनी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। बारूदी सुरंग के धमाके में कैप्टन अफनान मसूद और सिपाही बाबर जमान शहीद हो गए। वाकये के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि दहशत इंटेलिजेंस एजेंसीज की ईमा पर शरपसंद अनासर बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। मुल्क दुश्मन अनासर को बलूचिस्तान का अमन सबोताज करने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान रवाना हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वज़ीर बराए बहरी उमूर अली हैदर ज़ैदी, मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ और आतिफ खान भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म ताशकंद में जनूब और वस्त एशियाई मुल्कों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की उज़्बेक सदर से 1-on-1 मुलाकात भी मुतवक्के है, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और माशी ताउन के मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका मफादात के मुख्तलिफ अमूर में अहम मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की एक और कोशिश। पाकिस्तान की मेज़बानी में 17 से 19 जुलाई के दौरान कॉन्फ्रेंस का इम्कान है। अफगान सदर के मंदूब उमर दाऊदज़ई, साबिक वज़ीर ख़जाना उमर ज़खाखेल और शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में हामिद करज़ई, सलाउद्दीन रब्बानी, गुलबदीन हिकमतियार, अहमद वली मसूद को भी मदऊ किया गया है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी इनखला के बाद अफगान सरजमीन पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। अफगान सदर के मंदूब उमर दाऊदज़ई, साबिक वज़ीर ख़जाना उमर ज़ाखेलवाल भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म की हामिद करज़ई से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान मसला अफगानिस्तान पर खुसूसी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। हामिद करज़ई समेत अफगान क़यादत को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। और अब जिक्र कोरोना की चौथी लहर का। कोरोना की चौथी लहर मुल्क में कहर ढाने लगी। पाकिस्तान में 24 मई के बाद से रोजाना कोरोना वायरस केसेस में सबसे ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुस्बत केसेस की शरह 5% से भी ऊपर चली गई। वफाकी हुकूमत का इन पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने समेत सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला भी सामने आया है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के फैलाव में तेजी आ गई। NCOC के मुताबिक मोहलिक वबा ने एक रोज में मजीद 47 जिंदगियां निगल ली, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 22,689 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,545 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के मस्बत मरीजों की शरह 5.20% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद 42,320 हो गई है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर वबा का फैलाव रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश समेत सख्त इकदाम का फैसला किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना से मुतासरा इलाकों में ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को सयाहती मुकामात पर जाने की इजाजत होगी। उनका मजीद कहना था कि हमें कोरोना के साथ चलना है, इसलिए एहतियात जरूरी है। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ है। NCOC ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा केसेस गिलगित में रिपोर्ट हुए, जहां वबा की शरह 23.17% रही। स्कर्दू में केसेस की शरह 21.26% रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फराबाद में शरह 21.03 रही, जबकि कराची में 19.29% रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में शरह 11.97% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव में फिर से तेजी आ गई। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर वाले अब तो एहतियात कर लें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़ रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कराची से हिरा ज़की, इस्लामाबाद से सौले अब्बासी और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है शुएब अहमद ने। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का, जहां हिरा ज़की हमारे साथ मौजूद है। हिरा, कराची में केसेस बढ़ रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रही हैं? क्या NCOC के नए फैसले में अदाद शुमार के मुताबिक लोग अमल नहीं कर रहे नए कवानीन पर?
जी हाँ, बिल्कुल कराची में जो कोरोना की लहर वो खासी बढ़ती जा रही है। कोरोना केसेस की तादाद में पे दर पे इजाफा होता जा रहा है और आज जो 24 घंटे में कोरोना की शरह रिकॉर्ड की गई है तकरीबन 13% रिकॉर्ड की गई है और अमवात 24 हुई हैं। इसके अलावा जो केसेस की तादाद है वो 1426 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि जिनमें से 1134 का जो ताल्लुक है वो कराची से है। इसके अलावा ये एक बड़ी हद तक तादाद है जिसमें लोगों की गैर संजीदा रवैया देखने में आ रहा है। लोग ना समाजी फासला बरकरार रखते हैं और वैक्सीनेशन की तरफ से भी अब लोगों का रुझान हटता जा रहा है, तो वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी लोगों की तादाद कम दिखाई देती है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल के वैक्सीनेशन सेंटर में, जहाँ पर खासी तादाद में लोग तो मौजूद हैं लेकिन लोगों का रुझान कम नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो वैक्सीनेटर्स हैं उनका भी यही कहना है कि लोग जो हैं वो फर्स्ट डोज लगवा के चले आते हैं लेकिन सेकेंड डोज टाइम पर नहीं लगवाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। और इसके अलावा जो हुकूमती फैसला कल देखने में आया टास्क फोर्स का, उसमें तमाम चीज़ें जो तकरीबन बंद कर दी गई, स्कूल्स बंद कर दिए गए, प्राइमरी स्कूल पहले ही बंद थे लेकिन अब मज़ीद उनको कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जिम्स, होटल्स, पार्क्स, इंडोर्स गेम और आउटडोर जो जितनी भी चीज़ें मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब अहमद लाहौर से, उनसे जान लेते हैं कि लाहौर और पंजाब की क्या सूरत हाल है। शुएब बताइएगा, सिंध हुकूमत ने तो सख्त फैसले किए हैं और नए जो SOPs है वो भी जारी कर दिए हैं, पंजाब की क्या सूरत हाल है, खासकर लाहौर के बारे में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर लाहौर समेत पंजाब में कोरोना की चौथी लहर की बात की जाए तो जो केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इंतज़ामिया की जानिब से जो SOPs भी जारी किए गए हैं, बार बार आवाम को हदायत जारी की गई है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ जो समाजी फासला है उसको बरकरार रखें, जो गैदरिंग पॉइंट है हजूम में ना जाएं। लेकिन शहरियों की गैर संजीदगी क्योंकि अपनी जगह बरकरार है, बिल्कुल गैर संजीदा है, शहरी मार्केटों में भी हजूम दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो फेस मास्क, दीगर जो समाजी फासला उसको भी बरकरार नहीं रखा जा रहा। अगर ओवरऑल केसेस की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में तकरीबन 17,000 के करीब जो टेस्ट किए गए, जिसमें लाहौर में सिर्फ 194 के करीब जो कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह जो गुज़श्ता रोज़ की निस्बत जो शरह में भी इजाफा हुआ, आज जो लाहौर में इस वक्त कोरोना केसेस की शरह वो 3.8% तक पहुँच गई है, जो तकरीबन 3.8% तक पहुंच चुका है कोरोना। हम अभी रुक करेंगे एक बार इस्लामाबाद का, जहाँ सौले अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। सौले, जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैक्सीनेशन का रुझान लोगों में कम होता जा रहा है, क्या कह रहे हैं शहरी, क्यों नहीं लगवाना चाहते वैक्सीनेशन? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत में भी कोरोना वायरस जो है एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा है। इस्लामाबाद के महकमे सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद में गुज़श्ता जो है 24 घंटों में 127 जो हैं वो कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आए हैं, जबकि एक शख्स जो है वो मुख्तलिफ वबा से जो है वो लुकमा अजल बना है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में अगर कोरोना केसेस की शरह की बात की जाए तो गुज़श्ता 4 दिनों में इस्लामाबाद के अंदर जो शरह है वो 1% से 5% तक पहुँच गई है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र इस्लामाबाद के 6 मुख्तलिफ मकामात को भी सील कर दिया गया है। सील किए गए इलाकों में G72 की गली नंबर 24, F63 की गली नंबर 19 और इसके अलावा खन्ना पुल और कुर्बान टाउन के इलाके शामिल हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से अपने नोटिफिकेशन में तो गलियों को सील करने का कहा गया है, लेकिन हकीकतन इस्लामाबाद इंतज़ामिया जिन गलियों को सील करने की कह रही है वहाँ पे ऐसी कोई रुकावटें हमें नज़र नहीं आ रही। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त मैं गली नंबर 24 में मौजूद हूँ और ये गली इस्लामाबाद इंतज़ामिया के बकौल बंद की गई है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई इस तरह की रुकावटें भी नज़र नहीं आ रही और यहाँ से शहरियों की जो आमदोरफ्त है वो भी बिल्कुल आसानी से जारी है और आवाम की जानिब से गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जा रहा है। सारे आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं नवाब शेर पेशावर से। अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की शरह में एक बार फिर गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। सूबे में सबसे ज़्यादा शरह बरदान में 11% रिकॉर्ड की गई है, जबकि पेशावर में शरह 9% रही है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवाब शेर से। नवाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की शरह में जो है वो एक बार फिर इजाफा होता जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो कोरोना की शरह है वो मर्दान में रिकॉर्ड की गई है जो कि 11% है, जबकि पेशावर में 9%, नौशहरा में 10% और चारसदा में भी जो है वो 8% कोरोना की शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो 250 मज़ीद अफराद जो है वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए, जिसके बाद सूबे भर में जो है वो कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,00,000
1,40,000 तक पहुँच गई है, जबकि महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो मज़ीद 6 अफराद कोरोना से जान बहक हुए हैं और सूबे भर में कोरोना वायरस से जान बहक अफराद की तादाद जो है वो 4,377 तक पहुँच गई है। तो इस वक्त पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो कोरोना की शरह में इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत जो है वो आवाम से बार बार अपील भी कर रही है कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करे ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। जी ठीक है नवाब शेर, आप हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर की सूरत हाल से। कोयटा का रुख कर लेते हैं। कोयटा में कोरोना की चौथी लहर के दौरान भारतीय वायरस के केसेस में इजाफे की वजह से फातिमा जिन अस्पताल में मरीजों का रश बढ़ने लगा है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आवाम ने एहतियात ना की तो सूरत हाल मजीद बढ़ सकती है। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे बुशरा कमर से। बुशरा, आप बताइएगा कोयटा की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनको इलाज मुआवजे के लिए लाया जा रहा है। और तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि फातिमा जिन्ना अस्पताल में जो है वो तमाम बेड मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। जिस तरह से बलूचिस्तान में भारतीय वायरस जो है उसका जो है वो अब पेशेंट जो उनके सामने आना शुरू हुए, उसके बाद सूरत हाल मज़ीद भी ख़राब होती जा रही है। इस वक्त डॉक्टर ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। उनसे जानते हैं, सर बताइएगा ये वायरस कितना ख़तरनाक है और लोगों से क्या कहेंगे आप? 4th वेव शुरू हुआ है, इसमें रुझान एक नई चीज़ ये हमें देखने को मिली कि डेल्टा वेरिएंट है एक हमारा कोरोना वायरस का, वो आना शुरू हुआ है और पॉजिटिविटी रेशो अचानक बढ़नी शुरू हो गई है। केसेस यकीनन तौर पे आप लोग को भी पता होगा, मालूमात होंगी, लोग ज़्यादातर आजकल अवेयरनेस काफ़ी है लोगों में। तो कल की अगर मैं बात करूँ 123 पॉजिटिव केसेस आए हैं। उसके अलावा हमारे पास तकरीबन सारे बेड फिल्ड है, तो जगह तो है नहीं। और दूसरी SOPs की जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए था वो अचानक से फिर वो डेविएट हो गए हैं। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि यहाँ मौजूद जो डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि फातिमा जिन्ना अस्पताल तो मुकम्मल तौर पर भर चुका है, जबकि शेख ज़ैद अस्पताल है वहाँ भी अब मरीज़ों को दाखिल करना शुरू कर दिया। अगर यही सूरत हाल रही और केसेस जो है उनमें कमी ना आई तो आगे जो है अस्पतालों में जगह मुकम्मल तौर पर भर जाएगी और फिर जो है सूरत हाल को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जी केसेस बढ़ गए तो सूरत हाल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मुल्क भर की सूरत हाल से आपको आगाह किया। कोयटा से बुशरा कमर, पेशावर से नवाब शेख, कराची से हिरा जकी, इस्लामाबाद से सौल अब्बासी, जबकि लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे शेब अहमद। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि सिंध में कोरोना के तेज फैलाव के बाद पाबंदियां एक बार फिर सख्त की जा रही हैं। आज रात से सूबे भर के रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। सिनेमा हॉल्स के दरवाजे भी अवाम पर बंद कर दिए गए हैं। शहरी जुम्मे से साहिल पर पिकनिक के लिए भी नहीं जा सकेंगे। किंजर झील की सैर भी नहीं की जा सकेगी। तफरीही पार्क्स और वाटर पार्क जाने की भी पाबंदी लगा दी गई है। हफ्ते से पहली से 8वीं जमात के स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तमाम पाबंदियों का इतलाक 31 जुलाई तक होगा। कराची वाले कहते हैं रेस्टोरेंट की इंडोर डाइनिंग बंद ना की जाए, जिम भी बंद ना हो, सिर्फ वक्त कम कर दिया जाए और SOPs का भरपूर ख्याल रखा जाए। जो भी कर रही है वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सोच समझ के कर रही है। कोविड-19 जो है वो प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा है। वबा फैली हुई है ना आजकल, जो सर्ज है उसमें अमल तो करना पड़ेगा इस पर, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखने के लिए, औरों का ख्याल रखने के लिए। जाहिर है जो फैसला हुकूमत ने किया है बेहतर है। गवर्नमेंट जो भी करती है आवाम के फ़ायदे के लिए करती है, तो मेरे ख्याल में ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। रावलपिंडी के थाने चौंतरा की हदूद में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग के वाक़ये में 3 अफराद जान से चले गए। इसी की तफसीलात जानेंगे खुरम हाशमी से। खुरम, अफसोसनाक वाक़या है, तफसीलात दीजिए। ये अफसोसनाक वाक़या जो इलाके में पेश आया, जिसमें बताया जा रहा है तसाई तौर पर कि देरीना जो है वो दुश्मनी थी, जिसके बाद फायरिंग से 2 हो गए थे, जबकि एक शदीद जख्मी को जो है वो मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ये इतलात आ रही है कि वो भी जो है वो जख्मों की ताब लाते हुए जहाँ बाक हो गया। इस वाले से पुलिस जो है उसने करने गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की तलाश जारी है। इस हवाले से जो आलोकाम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आपको बता दें चौंतरा में ये जो दुश्मनी के वाकयात हैं, ये आए रोज जो है इसमें हम देखते हैं कि चीन जाने का जिया होता रहा और इस हवाले से जो है वो आलोकाम नोटिस लेने वो ऐलान करते रहे। फायरिंग 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। खुर्रम हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
कराची के इलाके कुरंगी में बैंक डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुसल्लह मुलजिमान बैंक के गार्ड्स और अमले को यरगमाल बनाकर लूट रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। कराची के इलाके कुरंगी में बैंक डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुसल्लह मुलजिमान बैंक के गार्ड और अमले को यरगमाल बनाकर बैंक लूटने में मसरूफ थे कि पुलिस मौके पर ही पहुंच गई। अवामी कॉलोनी में 4 मुसल्लह मुलजिमान बैंक में दाखिल हुए। मुलजिमान गार्ड और अमले को यरगमाल बनाकर लूटमार में मसरूफ थे। ओबरा ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोलियम बम गिराने की तैयारियां कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11.5 रुपए तक इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन पर साल कर दी गई। वजीर आजम इमरान खान की मंजूरी के बाद वजारत खजाना आज पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान करेगी। और अब कुछ बात हो जाए मवेशी मंडियों के हवाले से। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी खरीदारों से खाली नजर आ रही है। मवेशियों की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। तफसीलात बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिस्मा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के गांव ठंडा पानी में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगाई गई है। यहाँ पर जैसे कि मंडी में दाखिल होने से पहले ही बड़े बड़े बैनर जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया कि SOPs का खास ख्याल रखें और मास्क के बगैर किसी को जो है वो मंडी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा हुआ। समाजी फासला जो है वो भी बरकरार नहीं लिख कर रखा हुआ और मास्क के बगैर जो है वो लोग यहाँ पर मवेशी खरीद रहे हैं। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है। आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि कोविड भी अपने अरूज को पहुंच चुका है, यहाँ पर लोग जो है वो SOPs का ख्याल नहीं कर रहे। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत कीमतों में और आपकी कीमतों में कितना फ़र्क आपको क्या अंदाज़ा हुआ है? जी मैं यहाँ बैल लेने आया हूँ तो यहाँ पे जो है कीमतें बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर जो ख़रीदारों का रश है वो भी ख़ास जो है वो नज़र नहीं आता। इसी के साथ साथ इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से इनको कोई जो है वो सहूलत प्रोवाइड नहीं की जा रही। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मानसून का सीज़न भी स्टार्ट है। बारिशों के बाद यहाँ पर जो है वो खड़े होने की भी जगह नहीं है और कीचड़ इस हद तक है कि यहाँ पर जो है गुजरना भी जो है ख़रीदारों के लिए और साथ साथ जो बेचने वाले हैं उनको लिए भी सख्त सरदर्द बन चुका है। इसी हवाले से इनका इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि उनको जो है वो पक्की जगह प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपना कारोबार चमका सकें। जी। साबिक सदर ममनून हुसैन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर डिफेंस कराची की सुल्तान मस्जिद में अदा की जाएगी। उन्हें डिफेंस फेज आर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। साबिक सदर ममनून हुसैन गुज़िश्ता रोज़ कराची में इंतकाल कर गए। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला और 2 हफ्ते से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। सिविल एविएशन अथॉरिटी को तोड़कर 2 नए महकमे बनाने का मामला सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफिसर्स एसोसिएशन के कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा ख़ुसूसी जावेद असगर चौधरी। जावेद साहब, आपसे जानना चाहेंगे ख़त में क्या तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए गए हैं जो सदर मुमलिकत को लिखा गया है? जी, सीए ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मामले पर सदर आरिफ अलवी को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सीए को तकसीम करके एयरपोर्ट अथॉरिटी और रेगुलेटरी विंग को सीए बनाने के लिए ऑर्डिनेंस की बजाय पार्लियामेंट से कानून पास किया जाए, ये कहा गया खत में। खत के मुताबिक ऑर्डिनेंस चंद माह के लिए होता है और ऑर्डिनेंस की जगह एयरपोर्ट अथॉरिटी और सीए रेगुलेटरी के एक्ट पार्लियामेंट से पास कराया जाए। सीए मुनाफा बख्श इदारा इसे 2 में तकसीम किया जा रहा है, ये कहा गया खत में। सीए इंटरनेशनल सिविलाइजेशन और तस्लीम शुदा इदारा है और नई महकमा और कानून साजी मसाइल से आलमी सीए के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ने का खदशा है। सीए मुलाज़िम इंतहाई तशद्दुद का शिकार और परेशान है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और सीए रेगुलेटरी के क्याम को PMDC तौर पर इसके बजाय पार्लियामेंट एक्ट पास किया जाए, कहा गया खत में। खत के मुताबिक PMDC के बिल पास होने पर ऑर्डिनेंस खत्म होने पर कई मुलाजिम से हाथ धो बैठेंगे और सीए मुलाजिमत के भी मुलाजिमत से हाथ धोने बैठने का खदशा और इस हवाले से सदर आरिफ अलवी से गुजारिश की गई है खत में कि इस मामले को रिव्यू किया जाए, इस पर बाकायदा तौर पर कानून साजी की जाए। जी, हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा ख़ुसूसी जावेद असगर चौधरी, आपका बेहद शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका में 6 रोज़ से जारी हंगामों में 72 अफराद मारे गए हैं। लूटमार के वाक़यात में करोड़ों रुपए का सामान लूट लिया गया। हंगामा आराई का सिलसिला साबिक सदर जैकब ज़ुमा को जेल भेजने के फैसले के बाद से शुरू हुआ था। सियासी मुखालफिन ने एक दूसरे के अमलाक और घरों पर हमले किए। पुलिस ने फसादात के इल्ज़ाम में 1700 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
खलीजी रियासत मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल में अपना सिफारत खाना खोल दिया। अमारात अरब रियासतों से पहला मुल्क है जिसने इसराइली सरजमीन पर अपना सिफारत खाना खोला है। इसराइल में मुतय्यन मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर मोहम्मद अली ख्वाजा ने अपने मुल्क का झंडा सिफारत खाने की इमारत पर लहरा दिया। तकरीब में इसराइल के सदर भी शरीक थे। सिफारत खाने में तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के इलाके में वाक़ है। इमारत के सफीर ने सिफारत खाने क़याम और झंडा लहराने की तकरीब में कहा कि खलीजी रियासत के साथ तिजारती रवाबित के फ़रोग़ और दो तरफ़ा सरमायाकारी में इजाफे की शुरुआत हो चुकी है। कुछ बात करते हैं साइंसी तरक्की की। दुनिया को साफ एनर्जी देने के लिए बरतानवी साइंसदानों ने कमाल कर दिया। ऑक्सफोर्डशायर में कायम लेबॉर्ट्री ने ज़मीन पर सूरज तैयार कर लिया। 6 फीट साइज के सूरज से 1 करोड़ 15 लाख सेंटीग्रेड तक हिद्दत हासिल की जा सकती है। हासिल करदा बेपनाह तवानाई से क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का हुसूल मुमकिन हो जाएगा। अमरीका मशहूर ज़माना लॉकहेड मार्टिन कंपनी और अमेज़न भी सूरज बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। खेल के मैदान से अपडेट करें। गोल स्कोरिंग मशीन अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी नए शराइत के साथ अपनी टीम बार्सिलोना के साथ ही रहने का फैसला कर लिया है। नया मुआहदा 5 साल पर मुश्तमिल होगा, ताहम वो टीम में रहने या ना रहने का फैसला अपनी कारकर्दगी के मुताबिक करेंगे। नए मुआहदे के मुताबिक लियोनेल मेसी की तनख्वाह पहले से कम होगी। मेसी का बार्सिलोना के साथ तवील मुआहदा इस साल जून के आखिर में खत्म हुआ था। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम बरालूद रहेगा। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। खित्ता पोटोहार, सियालकोट, नारोवाल में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।